देखिए, बड़े से बड़ा चौकी बंधन कैसे काटा जा सकता है। बड़े से बड़े तांत्रिक की शक्ति जो उसने हमारे देवी देवताओं को बांधने में लगाई है, या कोई नेगेटिव एनर्जी जो हमारे घर में भेजी है, हमारी शक्तियों को बांधा है जिसने, उसको कैसे काटा जा सकता है, आज उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई है जिससे कि बड़ी तांत्रिक शक्ति को या किसी बड़े चौकी बंधन को काटा जा सके। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी फ़ोन्स आए हैं मुझे, काफ़ी कॉल आई हैं, काफ़ी मैसेज आए हैं कि भाई हमें इस तरह का करना है, हम उपाय जो कर रहे हैं, छोटा उपाय हम जो कर रहे हैं आपका, उससे वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है जो इम्पैक्ट आना चाहिए। लगता है कि थोड़ा असर हुआ है बट पूरा असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में बता दूं आपको कि भाई पूरा असर कैसे दिखाई देगा आपको। देखिए, जब भी हम किसी बड़ी शक्ति की बात करते हैं, बड़ी शक्ति को काटने की बात करते हैं, बड़ी कोई तांत्रिक शक्ति है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसने हमारे घर पे कब्जा कर रखा है, हमारी चौकी पे कब्जा कर रखा है, हमारे देवी देवताओं पे कब्जा कर रखा है, अगर हम उसको काटने की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा शक्ति आगे से आया हुआ है उतनी ही शक्ति हमें कम से कम उतनी ही शक्ति तो हमें लगानी पड़ेगी, तभी तो अप्रोच कर पाएंगे, तभी तो हम उसका विरोध कर पाएंगे, तभी तो उसको हटाने की कोशिश कर पाएंगे। भाई अगर किसी ने 100 रुपये हमें उधार दिए, सपोज किसी का 100 रुपये का कर्जा है हमारे ऊपर, तो कम से कम हमें 100 रुपये तो लौटाने ही पड़ेंगे ना। ब्याज भी ना दें हम उसे, 110 ना दें, 105 ना दें, 102 ना दें, 103 ना दें, तो कम से कम 100 तो देने पड़ेंगे ना। तो अब हमें ये बात समझनी पड़ेगी। तो हमें जो अब जो कार्य करना है, हमें जो अब उपाय करना है, वो कम से कम उतना होना चाहिए, उतना ताकतवर उपाय होना चाहिए जितना सामने वाले ने हमारे ऊपर चौकी बंधन करने में या शक्ति बंधन करने में किया है। तो चलिए आज उसके उपाय की बात करते हैं। फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे बारंबार विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि गुरु महाराज की जो अलग है, बाबा गुरु गोरखनाथ की जो अलग है, बाबा जहारवीर महाराज की जो अलग है, उसको घर घर तक पहुंचाने का एक ही माध्यम है यूट्यूब। आज की दुनिया में, आज के आसान से, क्योंकि देखिए मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ दिल्ली एनसीआर में, मुझसे बिहार से फ़ोन आ जाते हैं, बंगाल से फ़ोन आ जाते हैं, उत्तराखंड से फ़ोन आ जाते हैं। तो ये पॉसिबल हुआ है केवल यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। नहीं तो हर किसी का दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और ना मैं अभी मिल भी रहा हूँ। तो इसलिए फटाफट से इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि घर घर तक ये बात पहुँच सके, घर घर तक हम अलग जगा सकें। और आप अभी देखते रहिए, क्योंकि मैं अब बताने वाला हूँ आपको वह तरीका जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी काट को भी आसानी से कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपको रिप्लाई करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं, लगता है कि बाबा की जोत घर घर तक पहुँच रही है। जय जय गुरु गोरखनाथ, बोलो जहारवीर महाराज की जय, धामाहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, मेरे गुरु गोरख तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत सभी का चला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज कृपा चलता है और आप सभी के प्यार आशीर्वाद से। तो अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब हमेशा करें। जय बाबा की। तो बात करते हैं भक्तों आज उसकी, और बहुत लाग लपेट नहीं करते, तुरंत तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके लिए ये जो तरीका है आपका, ये तरीका आपको रात को करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं केवल यहाँ तरीका बता सकता हूँ, करना ना करना वो आपके ऊपर है। मैं किसी को बंदिश में बाउंड नहीं करता हूँ, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहता हूँ कि आप उस तरीके को करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो भी मैं तरीका बताऊँ उसमें कोई भी आपके पैसे खर्च ना हो, आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क ना पड़े। तीसरी चीज़, एक बात और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कि कोई भी कार्य करते वक्त आपको विश्वास और श्रद्धा पूरी रखनी है, तभी वो फलीभूत होता है। नहीं तो अगर आप डाउट में हैं कि ये कार्य करने के बाद आपका होगा या नहीं होगा, ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता वो कार्य आपका सिद्ध होगा। पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी से, पूरी भावना के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ आप इस कार्य को कीजिएगा। आपको ये कार्य कब करना है, ये कार्य आपको रात में करना है, जब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो उस वक्त ये कार्य करना है। और इस कार्य को करने के लिए आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको 3 नींबू चाहिए। नींबू, छोटे नींबू जो होते हैं बाज़ार में बहुत आसानी से अवेलेबल है। आपको 3 नींबू चाहिए, एक चाकू चाहिए, थोड़ा सा सिंदूर,
लाल रंग का सिंदूर हो आपके पास, या रोली जिसे कहते हैं रोली हो तो वो आपको चाहिए। ये 3 आइटम आपको चाहिए। और एक चाहिए आपको थोड़ा सा, 1 कटोरी में कच्चा दूध। यह आपको करना है। इसके बाद इस उपाय को आप करेंगे। अब क्या करना है आपको, आप जब भी इस उपाय को करने वाले हों, बस ऐसा याद रखिएगा कि उस समय इस उपाय को करें कि जिस समय आप आराम से घर के बाहर जा सकें। मतलब शमशान वगैरह ऐसी कोई जगह नहीं जाना है आपको, परेशान मत होइए, डरिए मत, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि भी किसी खुले में आप जा सकें, मिट्टी के जगह पे आप जा सकें, जहाँ मिट्टी हो, बगीचा टाइप हो या कुछ भी हो, ठीक है, उधर जा सकें आप। बस ऐसी जगह जाने के लिए आप खुले में आराम से जा सकें, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई तंग ना करे, आपको कोई टोके ना, ठीक है। तो उस वक्त आपको करना है, चाहे वो अब आपके शहर या गांव के हिसाब से वो 7 बजे का, आज तो गर्मी चलनी है, अब तो गर्मी आ गई है, तो 8 बजे से पहले तो अंधेरा होता नहीं, 7:30 बजे के आसपास अंधेरा होता है, 7 साढ़े 7 के आसपास। तो 8 बजे का समय हो, 9 बजे का समय हो, 10 बजे का समय हो, 11 बजे का समय हो, वो आपको देखना कितने समय आप इसको कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि आपको कोई टोके ना, ठीक है। आपको करना क्या है, अब आप जब भी आप इस उपाय करने बैठे हैं, आपको हाथ मुंह धोने, पंच स्नान करना है और अपने इष्ट के सामने, अपनी पर जो भगवान है, अपने महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, उनके सामने आपको बैठ जाना है। और आपको क्या करना है कि जो 3 नींबू आपने लिए थे, उन 3 नींबुओं को बीच से आधा आधा काट लेना है, आधा आधा काट लेना है, ठीक है। अब काटने के बाद उनको, नींबुओं को ऐसे उल्टा, कटी हुई साइड को ऊपर करके आपको रख लेना है। और उन बाकी जितने भी नींबू आपके 6 हो गए ना, 3 थे, आधे आधे कट के 6 हो गए, 6 के 6 नींबुओं पर जो रोली है या आपके पास सिंदूर है या रोली जो भी है, उससे ऐसे करके कट्टस का निशान बनाना है, ठीक है। गुणा का निशान बनाना है, एक्स का निशान बनाना है, कट्टस का निशान बनाना है, ठीक है। कांटे का निशान बनाना है उसके ऊपर, सभी के ऊपर, 6 के 6 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको 1 कटोरी में आपने दूध लिया हुआ है, वो भी वहीं रख लेना है पास में ही। अब आपको अपने महाराज से, अपने इष्ट से, अपने देव से, अपने देवता से, अपने पितृ से, जो भी आपके हैं, उनसे आपको प्रार्थना करनी है, ठीक। अब आपको क्या प्रार्थना करनी है, अब उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि हे देव, हे देवता, हे मेरे इष्ट, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, मैं एक छोटा सा उपाय कर रहा हूँ आपकी प्रेरणा से, जिससे कि जो घर में बंदिश लगी हुई है, जो चौकी में बंदिश लगी हुई है, जो देवी देवताओं पर बंदिश लगी हुई है, वो बंदिश चाहे कैसी भी हो वो खुल जाए। ऐसे आपसे बाबा को प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद कान पकड़कर आपको धरती के नीचे, जो धरती है, पृथ्वी है, देवी हैं, या जो भी सरफेस है वहाँ पर आपके पास सामने, उसके ऊपर अपनी नाक को कम से कम 11 बार रगड़ना है, 11 बार कम से कम। क्षमा प्रार्थी हैं हम कि इस उपाय को हम कर रहे हैं मजबूर होकर। और आपको नाक रगड़नी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि इस उपाय का फल हमें जरूर दें और सभी देवी देवताओं को हमारे बंदिश से मुक्त करें, हमारे चौकों को बंदिश से मुक्त करें, ठीक है। अब आपने 11 बार नाक रगड़ ली है। अब आपको क्या करना है, जो 6 नींबू थे आपके, जिन पर आपने कांटे के निशान बनाए थे, उन 6 के 6 नींबुओं को बंद कर देना है, यानी एक के ऊपर एक वापस रख देना है, यानी दोनों कांटे आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको उन्हें रख देना है, ठीक। अब रखने के बाद आपको क्या करना है कि वो जो 6 के 6 नींबू हैं, उनको जो कटोरी में जिसमें आपने वो कच्चा दूध लिया हुआ है, उसमें वो 6 के 6 नींबू ऐसे पकड़ के एक 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 करके रख दें। ऊपर से मत डालना, ना खुला हुआ डालना है आपको। जो दोनों नींबू, जैसे आपने जो कटा हुआ नींबू था, एक के ऊपर एक रख दिया वापस, अब उसको ऐसे पकड़ना है और उसको ऐसे कटोरी में ऐसे करके रख देना है, 1 2 और 3, तीनों नींबू रख देना। और फिर उस कटोरी को उठाना है और उठाकर उस कटोरी को अब लेके जाना है आपको पूरे घर के अंदर, पूरे घर के अंदर लेके जाना है। केवल टॉयलेट वाला हिस्सा छोड़ के, जहाँ टॉयलेट है, जहाँ पखाना हो आपका, टॉयलेट वाला हिस्सा हो, उसे छोड़ के बाकी पूरे घर में आपको घुमाना है। उसको घुमाने के बाद उस जो कटोरी आपके पास है उसको लेकर आप आराम से ऐसे ढकते हुए ऐसे पकड़ लीजिएगा, कटोरी को पकड़कर। और बाहर घर से, जिनका घर कच्चे हों तो वो ध्यान रखें, कच्चे मकान अगर आपके, तो
भी आपकी जो बाउंड्री है, घर का जो मेन गेट है, बाउंड्री वाला गेट है, उसके बाहर, कच्चे मकान है तो अंदर ही मत छोड़ देना भैया, मकान के बाहर, ठीक है, आपको लेके जाना है। जहाँ कहीं मैदान हो या मिट्टी का मैदान हो, वहाँ पर कहीं भी आपको लेके जाना है उसको, ठीक है, और लेकर जाकर आपको किसी गड्ढे पड्ढे में उसको फेंक देना। यानी कि नाले वाले में मत फेंकिएगा, कहीं भी गड्ढे वगैरह में आप उसको डाल दीजिएगा। ऐसा मत डालेगा किसी को, मतलब बाहर चलते रहा में किसी के पैरों में आए या किसी को दिखाई दे, ऐसा मत कीजिएगा। किसी भी गड्ढा वड्ढा कहीं मिल जाए उसमें आप उसको फेंक दीजिएगा, ठीक है। फेंक कर आप अपने घर वापस आएंगे। आने के बाद हाथ मुँह धोएंगे, हाथ मुँह धोने के बाद फिर से मंदिर में बैठेंगे और अपने इष्ट को याद करते हैं कि महाराज, गुरु महाराज, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट, हे मेरे भगवान, मैंने आपकी प्रेरणा से ये उपाय कर दिया है और अब इस उपाय के बाद आप मुझे अपने शरण में लीजिए और हमारे जो ये जो क्रिया हो रखी थी, बंधन हो रखा था, इस तांत्रिक क्रिया बंधन को काटिए, ठीक है। आपको ये उपाय करना है। ध्यान रखिएगा कि ये उपाय आपको बस रात में ही करना है, दिन में नहीं करना है, कोई टोके ना, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको विशेषतर ध्यान रखनी है। और इस उपाय को कर कर आप आनंद के साक्षी होंगे। पूरी श्रद्धा भक्ति से करिएगा, ये उपाय आपका फलीभूत हो जाएगा। आज का सवाल, गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं बाबा मच्छिंद्र नाथ, उनके बेटे का नाम क्या है? गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं बाबा मच्छिंद्र नाथ, उनके बेटे का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। चेला गोरख का जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय जय जारवीर।